कीसा गौतमी और सरसों का बीज। कीसा गौतमी और सरसों के बीज की कहानी दिखाती है कि कैसे बुद्ध ने चतुर उपायों का उपयोग करके किसी ऐसे व्यक्ति की मदद की जो बहुत कठिन परिस्थिति में था। बुद्ध के समय के दौरान श्रावस्ती नगर में एक गरीब परिवार में गौतमी नाम की एक युवती रहती थी। वह इतनी दुबली पतली थी कि लोग उसे किसा गौतमी अर्थात दुबली गौतमी कहते थे। किसा गौतमी मां बहुत कम उम्र में विवाह किया और एक पुत्र को जन्म दिया जिसके प्रति वह बहुत समर्पित थी। एक दिन उसके बेटे के चलना सीखने के कुछ ही समय बाद किसा गौतमी उसके साथ सड़क पर थी जब वह अचानक ठोकर खाकर गिर गया और वहां गतिहीन लेटा रहा। किसा गौतमी अपने बेटे के पास दौड़ी और उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की। उसने वह सब कुछ करने की कोशिश की जो वह सोच सकती थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। उसे विश्वास हो गया था कि उसे अभी अभी ही मारा गया था, बेहोश कर दिया गया था, और अगर वह केवल सही काम ढूंढ पाती तो वह जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। अपने कष्ट और दुहक में वह देख नहीं पा रही थी या यह समझ नहीं पा रही थी कि उसके बेटे ने, जब वह स्वयं उसे पुनर्जीवित करने में सफल नहीं हुई, तो किसा गौतमी घर भागी और अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी। वे देख सकते थे कि बच्चा मर चुका है और किसा गौतमी को इस बात के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने यह निश्चय किया कि उसका छोटा लंगड़ा शरीर अभी भी जीवित है और कोई ऐसी दवा अवश्य होगी जो उसे स्वस्थ कर सके। अपने मृत शरीर को अपनी बाहों में लेकर वह गली से होते हुए घर घर जाती रही या पूछ रही थी कि क्या किसी के पास ऐसी दवा है जो उसके बेटे को ठीक कर दे। जिससे भी उसने पूछा, यह सभी के लिए स्पष्ट था कि बच्चा दवाओं की मदद से परे था और वह गरीब किसा गौतमी इतनी व्याकुल थी कि वह अपने बच्चे की मौत की वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकती थी। उन्होंने उसे जितना हो सके मदद करने की कोशिश की, धीरे से बताया कि दवा का कोई फायदा नहीं होगा और उसे यह स्वीकार करना होगा कि लड़का मर गया है, और उसे कब्रिस्तान में दफनाने के लिए ले गए। लेकिन किसा गौतमी का दुहक और वेदना इतना गहरा था कि वह शहरवासियों की बातों को समझ नहीं पा रही थी, और जब वे उस तक नहीं पहुंच पाए तो वे केवल इतना ही कह सकते थे कि उनके पास सही दवा नहीं है और उसे कहीं और कोशिश करनी चाहिए। किसा गौतमी अभी भी हार नहीं मानती थी और अपने ही पड़ोस से आगे खोजती रही, दवा के लिए खोज कर रही थी। कुछ ने उसकी मदद करने और उसे सांत्वना देने की कोशिश की, कुछ ने सोचा कि वह पागल है और उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया, और कुछ ने उसे भगा भी दिया। लेकिन किसा गौतमी अपने बेटे को ठीक करने के लिए दृढ़ थी और वह दरवाजे दरवाजे पूछती हुई आगे बढ़ती रही। आखिरकार वह एक बूढ़े के घर पर पहुंची। वह बूढ़ा बहुत बुद्धिमान था और उसने सोचा, यह बच्ची स्पष्ट रूप से दवा की मदद से परे है, लेकिन मां बहुत मदद की जरूरत है। कोई भी चिकित्सक बच्चे की मदद नहीं कर सकता, लेकिन पास में एक महान चिकित्सक है जो इस गरीब महिला की मदद करना जानता होगा। इसीलिए बुजुर्ग ने किसा गौतमी से कहा, अच्छी महिला, जाओ और बुद्ध को देखो, बोधिसत्व से, और उनसे पूछो कि क्या उनके पास तुम्हारे लिए कोई औषधि है। किसा गौतमी ने बुद्ध के बारे में सुना था और एक दिन शहर में उन्हें देखकर वह बहुत प्रभावित हुई थी। इसलिए